बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली के मज़ेदार पराठे। ये तकरीबन हर एक की पसंद होती है। मैंने 1 किलो मूली ली, इसको क्रश कर लिया और अब इसका एक्स्ट्रा पानी कैसे निकालें। तो जी जनाब, यहाँ पर हम 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट को इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स ये इतनी सॉफ्ट हो जाएंगी और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुद ब खुद ड्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मलमल का कपड़ा लिया, इसमें तमाम मूलियाँ डाली और इसको बस निचोड़ लें और ये ड्राई हमारा पास मूलियाँ आ जाएंगी। अब इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून रेड चिली ऐड की है इसके अंदर, 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड किया है। आप मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड किया है और थोड़ी सी हल्दी, मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था और यहाँ पर मैंने सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड किया था और इसमें मैंने धनिया और पुदीना ऐड किया था। आप यहाँ पर कोई भी स्पाइस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मटेरियल में तकरीबन हमारे 4 पराठे रेडी हो जाएंगे, फुल स्टफिंग वाले। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया। अब मैंने आटा गूंद के पहले फ्रिज में रख लिया था। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। अगर आटा बहुत सॉफ्ट होगा तो फिर हमारा पराठा इस तरह से मज़ेदार सा नहीं बनेगा, बल्कि इसको बनाना ही बड़ा मुश्किल होगा, हमारे लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने इसको 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट कर लिया था। एक पेड़ा लिया, उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया और उसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के स्टफिंग कर ली है। अब इस स्टफिंग को करने के बाद देखिए कितनी आसानी से एक पेड़े की शेप दे देंगे। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा मूली वाले पराठे का पेड़ा रेडी है। अब इसको कोई स्टे नहीं हमने देना, हमने इसको फ़ौरन करना है, क्योंकि जब मूली के अंदर मसाले जाते हैं तो मसाले की वजह से उसके अंदर थोड़ी सी फिर से नमी आ जाती है। तो अगर हम स्टे देंगे तो हमारा आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी बेलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से इसकी एक बड़ी प्यारी सी रोटी बेल ली है। आप हाथ की मदद से भी बढ़ा सकते हैं, मैंने बेलन की हेल्प से इसको बढ़ा लिया था। बस ये चंद एक टिप्स हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपके भी पराठे बहुत अच्छे बन जाएंगे। यहाँ पे एक तवे में या पैन को आप हीट कर लें और हीट करने के बाद बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन गर्म होना चाहिए। मैंने इसके अंदर ये पराठा ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर अब पहले एक साइड को हम कुक होने देंगे और फ्लिप करके दूसरी साइड को भी कुक कर लेंगे। बहुत आसान है ये पराठे बनाना और बहुत मज़ेदार हैं। अगर आप भी यही टिप फॉलो करेंगे तो आपके पराठे भी इसी तरह शानदार से बनेंगे। अच्छा, इस तरह पराठा बनाने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी रोटी साइडों से, किनारों से खुलती नहीं है और मूलियाँ नीचे गिरती नहीं हैं। ये बड़े अच्छे से पराठे के अंदर स्टफिंग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने घी लगाया और इसको अब देखिए हल्का हल्का प्रेस करेंगे तो ये पराठे फूलेंगे भी। तो आप ये देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये जितना प्यारा कलर होता है उतने ही ये अट्रैक्टिव लगते हैं खाने में। तो आई होप आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माई रेसिपीज़ प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कीप ऑन वॉचिंग फॉर मोर न्यू रेसिपीज़। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।